सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज का हमारा आध्यात्मिक विषय है प्राण प्रवेश जाप। प्राण प्रवेश जाप। देखिए, जापों के अनेक भेद हैं जो गुप्त रखे जाते हैं। गुरु अधिकारी भेद से शिष्यों को बताते हैं। उन्हीं में प्राण प्रवेश जाप। इसमें गुरु जाप करता है और शिष्य पर उसका प्रभाव प्रकट होता है। इस जाप को श्वास पर किया जाता है। 21 श्वास के बाद शिष्य के शरीर में गर्मी और जलन मालूम देने लगती है। हृदय दहकने लगता है और उस आग में शिष्य के सारे कुसंस्कार, कुविचार, मल, आवरण भस्म हो जाते हैं। उस समय जिस अवस्था में गुरु होगा, जिस स्थान पर गुरु की बैठक होगी, वही लक्षण शिष्य में प्रकट हो जाएंगे। वही भाव, वही अनुभव, वही शक्ति शिष्य में प्रत्यक्ष देखने को मिलेगी। तो कभी कभी इसमें इतनी तेजी आ जाती है कि शिष्य के कान और नाक से खून जारी हो जाता है और वह गर्मी से व्याकुल हो जाता है। क्रिया इसकी यह है कि गुरु शिष्य को बिल्कुल ठीक सम्मुख यानी समीप में बैठाता है। उसके घुटने अपने घुटनों से मिला लेता है। उसे आज्ञा करता है कि थोड़ी को झुकाकर छाती में लगा, आंखें बंद कर लो और कमर को आगे की तरफ झुका के मेरुदंड सीधा कर लो और साधारण श्वास भरो और निकालो। उस समय गुरु उसकी श्वास को टटोल के कहता है कि जब वह श्वास अंदर खींचता है तब अपनी श्वास बाहर फेंकता है और जब बाहर निकालता है तब अपनी श्वास अंदर ले जाता है। तो श्वास लेने के वक्त ओ और निकालते समय माँ कहता है। ओ के साथ संकल्प से शिष्य के मल अपने हृदय में ले जाता है और माँ के साथ शुद्ध, पवित्र और तेजस से शिष्य के हृदय में छोड़ता है। इस क्रिया से शिष्य एकदम उन्नति कर जाता है। उसके अंदर चंद दिनों में अनेक शक्तियां उभर खड़ी होती हैं। मगर ये क्रिया मूल और ठस लोगों के लिए कभी कभी की जाती है ताकि वो आगे बढ़ जाए। इसके करने के समय गुरु और शिष्य दोनों का एकत्व भाव हो जाता है। शरीर अलग अलग रहते हुए भी दोनों के प्राण का संगम हो जाता है। शिष्य गुरु और गुरु शिष्य बन जाते हैं। भेदभाव मिट जाता है। दोनों इतने एक हो जाते हैं कि अगर शिष्य की श्वास बंद हो जाएगी और शिष्य पहले ही खिंच के समाधि में चला गया तो गुरु की भी वही गति हो जाएगी। फिर गुरु का प्राण प्रवेश और मल दग्ध सब धरा रह जाएगा। तो प्रत्येक कर्म के कुछ नियम होते हैं, जप के भी नियम है। इसके संबंध में जो बातें गुरुदेव बताते हैं वो ध्यान से सुनने वाली होती है। जाप क्या है? कर्म कांड है। इसमें शौच यानी पवित्रता की बहुत जरूरत है। जहाँ तक बन पड़े और शरीर में कोई रोग ना हो तो सुबह स्नान कर, वस्त्र और स्थान शुद्ध कर एकांत में बैठकर जप करना चाहिए। जिस दिन से आरंभ करे उस दिन से नियत संख्या में नियम से करना चाहिए। बीच में एक दिन को भी छोड़ना नहीं चाहिए। जिस दिन सुबह को ना कर सको तो दोपहर को, शाम को या रात को अवश्य कर लेना चाहिए। बीमारी की दशा में हाथ पांव धो के शुद्ध कपड़े पहन के कर लेना चाहिए। यदि एकांत में ना मिले तो कोई हानि नहीं है, पर छोड़ना ठीक नहीं। यदि एकांत ना मिले तो कोई हानि नहीं है, पर छोड़ना ठीक नहीं पड़ता। यदि कारणवश किसी दिन संख्या पूरी होने में रह जाए तो उसे दूसरे दिन पूरा कर लेना उचित है। गुरुदेव किसी विशिष्ट प्रकार के जाप को भी बहुत पसंद करते हैं, जैसे चतुर्मुखी जाप। इसको करने की आज्ञा उनके गुरुदेव देते हैं। तो जीवन पर्यंत वो निरंतर इसका साधन करते रहते हैं। अब ये चौमुखी जाप सारे जापों में श्रेष्ठ है, दूसरे जापों से सरल है और उनके सारे गुण इस एक में आ जाते हैं। इससे सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तो अभ्यास काल में जो जो कठिनाइयाँ और विघ्न आते हैं वो सब इनके प्रभाव से दूर होते रहते हैं।
जप करने के लिए संख्या प्रतिदिन की नियत करनी होती है और उसी संख्या पर जप करना लाजमी होता है। संख्या समाप्त होने तक उस देवता के रूप का चिंतन बराबर रहना चाहिए जिसको इष्ट मान के हम जप कर रहे हैं, वरना जप खंडित हो जाता है। तो जप तप के खंडित होने पर फिर एक से दोबारा आरंभ करने का नियम है। जैसे एक मनुष्य ने नाम जप आरंभ किया, उसने भगवान के किसी दिव्य रूप को मन में धारण किया, ये कल्पना उसकी 20 नाम लेने तक चली, फिर दूसरा ख्याल हो गया तो वो रूप जाता रहा, तो समझना चाहिए कि यहीं से जप खंडित हो गया। अब फिर एक से शुरू करना चाहिए। केवल मुख से रटना लगाए रहने का कोई लाभ नहीं। अभ्यास बढ़ाने से सब सुगम हो जाता है। इसकी विधि यह है कि प्रथम बार में यदि 10 नाम हम एकाग्रता से ले सकते हैं तो हमको दूसरी बार ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि 11-12 तक एक रस ले सकें। इसी तरह बराबर प्रयत्न करने पर कुछ दिन में जब पूरा होने लगता है और ऐसा जब ही उपासना का सहायक होता है। जब की संख्या कम से कम अपनी सामर्थ्य अनुसार नियत करनी चाहिए ताकि उसमें विघ्न ना पड़े और पूर्ण हो जाए। यदि कारणवश मजबूरी हो तो दूसरे दिन उस कमी को पूरा कर लेना चाहिए अथवा थोड़ा थोड़ा करके कई दिन में पूरा कर देना चाहिए। न्यूनाधिक होने पर भी जब खंडित माना जाता है। तो सभी जाप, सभी अभ्यास और सभी संत पुरुषों के सत्संग में उष्ण प्रभाव रखते हैं। इन सभी में गर्मी रहती है। यदि इनमें गर्मी ना हो और ठंडे हों तो कभी किसी को लाभ नहीं दे सकते। मनुष्य जन्म जन्मांतर से जकड़ा चला जा रहा है। उसका अंतःकरण, उसकी यौगिक नाड़ियाँ, उसके आंतरिक स्थान व चक्र सभी ठस सुसुप्त दशा में पड़े। उनके खोलने के लिए यौगिक तंतुओं में विद्युत प्रवाह बहाने के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है। शीतलता कभी किसी को नहीं चला सकती। इसलिए इन सारे साधनों द्वारा साधक के अंदर गर्मी पहुंचाना ही अभीष्ट होता है। बिना ऐसा किए उन्नति हो ही नहीं सकती। तो सत्संगों के समय गुरु का ये कर्तव्य होता है कि वह अचेत ना हो जाए और बराबर इस बात का ध्यान रखे कि लोगों में गर्मी की मात्रा इतनी ना पहुंचने पाए कि जिसको वह सहन ना कर सके। परंतु फिर भी कभी कभी तेजी आ जाती है। अभ्यास और जब भी कभी कभी गर्मी और खुश्की ले आते हैं, उस समय साधक को चाहिए कि उस गर्मी की शांति के लिए कभी किसी ठंडे पदार्थ का सेवन ना करे, शरीर के वस्त्र भी ना उतारे, सर्दी और हवा से अपने को बचाए, शरबत, ठंडाई और दूध की लस्सी या कच्चा दूध या ठंडा जल, दही, मट्ठा या कोई ठंडा फल ना खाए। यदि हो सके तो उस दिन भोजन भी ना करे। गुनगुना दूध, मिश्री या थोड़ा शहद मिला के पिए। थोड़ी सी किशमिश, बादाम या कोई खुश्क मेवा दूध के साथ ले सकता है। चावल की पतली खीर जिसमें घी खूब पड़ा हो और छोटी इलायची पड़ी हो, थोड़ी मिकदार में खाए। रबड़ी, मलाई या दूसरी गरिष्ठ मिठाई भी ना खाए। हल्का गर्म और बर्धक भोजन लेना चाहिए। दूध सबसे उत्तम है। ऐसा ना करने पर शरीर में ऐसे अनेक रोग हो जाते हैं जो औषधियों से भी मुश्किल से अच्छे होते हैं और फिर व्याधि लग जाने पर ना तो साधन बन पाता ना स्वास्थ्य रहता। इसलिए इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। इसलिए आप लोगों को बताया कि सिर में खुश्की हो जाने पर ठंडे तेल भी ना लगाएं। बादाम का तेल या ना मिलने पर चमेली या बेले का तेल ठीक पड़ता है। कभी कभी भी जज अधिक हो जाने पर आंखों में सुर्खी आ जाती है या आंखें उबल के फूल जाती हैं। उस समय बादाम का तेल पीना, बादाम का शीरा या हलवा खाना ठीक पड़ता है। तेल दूध में या मिश्री में पिया जाता है। बादाम का शीरा निशास्ता इस तरह बनता है कि मींग बादाम धुली हुई 5 से 11 तक, मुनक्का बादाम के बराबर, बड़ी इलायची 1 अदद, कद्दू की मींग 4, माशे, मिर्च दखनी 7 से 11 तक, सबको पीस कर 1 पाव पानी में छान लें। फिर कढ़ाई में 2 तोला घी देकर गर्म करें। जब गर्म हो जाए तब इसे ठंडाई को छोड़ दें और बूरा या मिश्री अंदाज की डाल दें। हल्की आग से पकने दें। जब आधा जल शेष रहे तब उतार के गरम गरम पिएँ। इससे दिमाग व आंखों को बहुत ताकत पड़ती है। लगातार पेट की व्यवस्था करनी चाहिए। योगी व मानसिक अभ्यासी के लिए 2 पदार्थ दूध और बादाम बहुत श्रेष्ठ माने गए। एक तरह पर बादाम गुणों में दूध से भी बढ़कर साबित हुआ है। इसके सेवन से शरीर के प्रत्येक अंग में शक्ति बढ़ती है, वीर्य भी बढ़ता है, परंतु काम शक्ति नहीं बढ़ती।
मन सदा शांत रहता है, कोई विचारों को दबाए रहता है, क्योंकि इनमें सत्वगुण प्रधान है, इसलिए मन को सत्वगुणी बनाता है। अभ्यास में इसका बहुत महत्व है। दूध कई अर्थों में इससे अधिक गुण रखता है। वो जीवन है, प्राण है, उसमें सबसे अधिक विटामिन है, वह शरीर के सारे अंगों को पुष्ट करता है, बल और वीर्य बढ़ाता है, परंतु अभ्यासी के लिए वो एक अवगुण भी रखता है। वह उसका रजोगुणी प्रभाव, इसके पीने से काम शक्ति बहुत जोर करती है और उस मन को चलायमान बना देती है। कभी कभी उसके वेग में आकर अभ्यासी पतित भी हो जाता है, परंतु ये गुण औटे हुए और मीठा मिलाए हुए दूध में होता है। गर्म दूध रजोगुणी और ठंडा कच्चा देर का रखा हुआ तमोगुणी वृत्ति उत्पन्न करता है। तो अभ्यास में धारोष्ण दूध, जिसमें मीठा इत्यादि कोई दूसरी वस्तु ना मिली, लाभदायक होता है। इसमें सतोगुणी प्रभाव होता है, इसलिए ऋषि गोपालन करते थे और दुग्धारी रहते थे। लेकिन इस कठिन समय में और मुख्यकर शहर के लोगों को ऐसा दूध मिलना दुर्लभ ही हो रहा है। तो जिस उद्देश्य से ये जाप किए जाते हैं वो यह है कि हृदय की कठोरता दूर होकर उसमें कोमलता व द्रवता आ जाए और मन की चंचलता नष्ट होकर उसको एक ही लक्ष्य यानी इष्ट देव के चरणों में ठहरने की आदत बन जाए। क्योंकि बिना हृदय के नरम हुए और मन के शांत हुए हुजूरिया दर्शन नहीं मिलता, उपासना का अधिकारी नहीं बनता। यदि ये बात किसी भाग्यशाली को गुरु की दया और सत्संग से ही प्राप्त हो गई हो तो ऐसे जिज्ञासु के लिए जप करने में समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। उसे अपने लिए गुरु प्राणिधान व ईश्वर प्राणिधान पर ही चलना उचित है। प्राणिधान के अर्थ आश्रय रहने और भरोसा करने के हैं। जो शिष्य अपने हेम और सामर्थ्य का गर्भ त्याग गुरु की शरण में जा पड़ा है उसके लिए किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। वो केवल गुरु कृपा से ही सभी कुछ प्राप्त कर सकता है। बिना परिश्रम, बिना जप और तप के ही भगवत दर्शन से सुलभ हो सकते हैं। तो ऐसों के लिए कैवल्य ध्यान का द्वार सदा ही खुला रहता है। गोद में उठाने के लिए प्रभु के हाथ सदा ही फैले रहते हैं। इसका नाम ही आत्मनिवेदन भक्ति है। मुसलमानों में एक फिरका ऐसे लोगों का भी है जो बाहरी कर्मकांड, जिसको उनकी जुबान में शरीयत कहते हैं, और बाहरी पुस्तकीय ज्ञान तक ही संतोष नहीं करता, बल्कि वो इन रस्मों से अपने को ऊपर ले जाके अंतरीय वृत्ति द्वारा दिव्य अनुभवों को प्राप्त करने की कोशिश करता है और वास्तविक दर्शन की ओर बढ़ता है। इनको सूफी कहा जाता है। तो सूफी के अर्थ हैं साफ दिल वाला आदमी, शुद्ध हृदय मनुष्य। सूफियों में दो साधन मुख्य माने जाते हैं, तज़किया नफ्स और तसफिया कल्ब। तो तज़किया का अर्थ नष्ट करना और नफ्स का अर्थ अहंकार। अहम भाव को मिटा देना तज़किया नफ्स कहलाता है और तसफिया कल्ब का अर्थ है हृदय को साफ और शुद्ध बनाना, यानी पर्दे हटाने और मल दूर कर देने से हृदय साफ होता है। तो ये गिलाजत यानी संस्कारों से जमा होती है और मुर्शिद अर्थात गुरु के बताए मार्ग पर चलने, जब तक करने से दूर हो जाती है। ऐसा उनका सिद्धांत है। तो इस काम के लिए सूफियों में भी अनेक प्रकार के जप प्रचलित हैं। उनको वो कभी साधारण ढंग से और कभी प्राणायाम के साथ करते हैं। रेचक पूरक का नाम उनके यहाँ पास नफास और कुंभक का अवसदम है। तो जाप को जिक्र कहते हैं। जिक्र दो प्रकार का है, एक जिक्र जली और दूसरा जिक्र खफी। तो जो मुख से उच्चारण किया जाता है उसको जिक्र जली और मन या कंठ के जपा जाप को जिक्र खफी बोलते हैं। नीचे जप की विधियां भी हैं। तो उनके जाप का मुख्य मंत्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके अर्थ है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, अर्थात कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा के। इस एक ही मंत्र का अनेकों ढंग से जाप करके ख्याल या संकल्प से चक्रों को खोलते और इस विचार को पुख्ता बनाने की कोशिश करते हैं। ये सारा जगत असत्य है और केवल वही परमात्मा सत्य है। उसी ने अनेक रूप धारण कर ये सारा पसारा फैलाया है। इस संसार की हस्ती कुछ नहीं है। सूफियों में भी बहुत से संप्रदाय हैं, वो सब चार के अंतर्गत आते हैं। नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया। इनमें नक्शबंदिया खालिस प्रेम व भक्ति का मार्ग,
इसमें गुरु के आश्रय रहना और जज्जो अर्थात प्रेम में बढ़ते रहना, हर समय हमारे पर गुरु की याद रखना व संता में अपने व्यवहार को रखना ही मुख्य माना जाता है। तो जाप इत्यादि बाहरी कर्मों का इनके यहाँ रिवाज नहीं है। कोई हृदय के अजप जाप को करते देखे जाते हैं, मगर वो भी एक सीमा तक, वो भी इतने ही कि जिससे हुजूरी या उपासना होने लगे। बाकी 3 फर्कों में जप, कीर्तन, प्राणायाम, उपवास, चक्रवेदन इत्यादि कठिन क्रियाएं साधकों से कराई जाती हैं। ये सब रीतियाँ ऐसी हैं कि जिनको योग और भक्ति की मिलौनी कहा जा सकता है। ये सारी प्रणाली हिंदुस्तान से ही गई है। उनकी विधियाँ भी हिंदुओं जैसी हैं, मगर देश, काल और वस्तु पर विचार करके वहाँ के आचारों ने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, जिससे वो बहुत लाभदायक है। धन्यवाद।